I'm Anshu and I'm back again with a new class for all of you. I welcome you all once again on my YouTube channel Science Steno Classes. So, let's start the class. इंग्लिश शॉर्टहैंड में 12 वॉवल्स होते हैं, 6 लॉन्ग साउंड्स वॉवल्स एंड 6 शॉर्ट साउंड्स वॉवल. आज के क्लास में हम 6 लॉन्ग साउंड्स वॉवल को कवर करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप प्लीज़ मेरे लास्ट क्लास को ज़रूर देखें, जिससे कि आपको 26 कॉन्सोनेंट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं. बिकॉज 26 जो कॉन्सोनेंट हैं, स्ट्रोक्स हैं, उन्हीं पर हम ये वॉवल्स अप्लाई करेंगे. उनके बारे में हमें अच्छे से क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. सो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें. स्ट्रोक्स में सबसे पहले आप प्लेसेस ऑफ स्ट्रोक्स, आपने लास्ट क्लास में अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स के बारे में पढ़ा था. अब इनके मैं आपको प्लेस बताती हूँ. अपवर्ड्स में आता है जैसे आर है. मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, बाकी आप लास्ट क्लास देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. अपवर्ड एच, एल, फोर एग्जांपल्स दे रही हूँ मैं. डाउनवर्ड्स में पी, टी, जे, आर. हॉरिजॉन्टल्स में एम, एन, के एंड गे. प्लेसेस ऑफ स्ट्रोक्स मीन्स इसके जो प्लेसेस हैं, 3 प्लेसेस होते हैं किसी स्ट्रोक्स के, किसी भी स्ट्रोक के. जैसे कि ये अपवर्ड है. अब ये अपवर्ड है मीन्स डाउन टू अप है ये, तो जहाँ से ये स्टार्ट हुआ वो इसका फर्स्ट प्लेस है. 1, सेकेंड, 2 एंड 3, थर्ड. 1, 2 एंड 3. इसी तरह से 1, 2 एंड 3. 1, 2, 3. 1, 2 एंड 3. बिकॉज एल भी अपवर्ड है, तो यहाँ से जहाँ से स्टार्ट होगा वहीं से उसका फर्स्ट प्लेस माना जाएगा, और उसके मिड में सेकेंड एंड एट लास्ट इट विल बी थर्ड प्लेस. फिर आते हैं डाउनवर्ड्स. डाउनवर्ड्स में क्या है कि आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे अप टू डाउन. मीन्स इसका जो स्टार्ट है, फर्स्ट प्लेस ये है, सेकंड ये एंड थर्ड ये. अब मैं आपको डैशेस के थ्रू बताती हूँ. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. हॉरिजॉन्टल्स में लेफ्ट टू राइट ये बनाया जाता है स्ट्रोक. तो 1, 2 एंड 3. 1, 2 एंड 3. 1, 2, 3. मीन्स आपने इसके प्लेसेस फर्स्ट वहाँ से मानना है जहाँ से आप स्ट्रोक स्टार्ट करेंगे. अब चाहे वो अपवर्ड्स में हो, डाउनवर्ड्स में हो या हॉरिजॉन्टल्स में हो. उसके बाद आता है बिफोर एंड आफ्टर ऑफ स्ट्रोक्स. अब हमें ये समझना होगा कि किसी भी स्ट्रोक का बिफोर एंड आफ्टर किधर होता है. जैसे कि अगर हमने पी को बनाया, पी, टी, जे, आर,
H W R L। अब हमने ये कुछ स्ट्रोक्स इसमें लिख लिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि इनका बिफोर और आफ्टर कौन सा है। जितने भी स्ट्रोक्स होंगे जो कि वर्टिकल हैं, उनमें जैसे कि ये P है, इसमें बिफोर है लेफ्ट एंड आफ्टर है ये। T में भी बिफोर लेफ्ट में एंड आफ्टर राइट में। बिफोर एंड आफ्टर सेम, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। मीन्स जितने भी ये स्ट्रोक्स होंगे उनमें मोस्टली बिफोर जो होगा वो लेफ्ट साइड में होगा एंड आफ्टर राइट साइड में होगा। उसके इसके अलावा आते हैं M N K। इन सब में बिफोर का हॉरिजॉन्टल्स में बिफोर क्या होता है, ऊपर की साइड में बिफोर, एंड आफ्टर होता है नीचे की साइड में। इसी तरह से N में भी बिफोर ऊपर एंड आफ्टर ये नीचे की साइड में। के गे में भी बिफोर ऊपर एंड आफ्टर ये नीचे की साइड में। सो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा आई थिंक कि बाकी सारे स्ट्रोक्स में हॉरिजॉन्टल्स को छोड़कर जितने भी स्ट्रोक्स होंगे उनमें बिफोर लेफ्ट साइड में होगा एंड आफ्टर जो है वो राइट साइड में होगा। बट ओनली इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल्स बिफोर ऊपर होगा और जो आफ्टर है वो नीचे की साइड होगा। अब हम 6 वॉवल साउंड्स को कवर करेंगे, लॉन्ग वॉवल साउंड्स, जिनमें डार्क डॉट के हैं आ, ए एंड ई, एंड डार्क डैश के हैं ओ और ऊ। अगर हिंदी में हम समझें तो ये बड़ा आ, ए एंड बड़ी ई, ये ओ और ये ओ एंड ये बड़ा ऊ। इसके लिए लर्निंग के लिए इन्होंने इसके नेम्स दिए हैं। जैसे कि आ ए ई है तो हम इसको क्या बोलेंगे, पा में वी। ये जो है ये केवल लर्निंग के लिए, हमें इजी वे में अप्लाई हम कर सकते हैं वॉवल्स को। उसी तरह से ओ और ऊ के लिए इन्होंने बोला ऑल गो टू। उसके बाद क्या है कि ये सारे जो वॉवल्स हैं पा में वी, ये डार्क डॉट से रिप्रेजेंट होंगे, और जो ऑल गो टू है ये डार्क डैश से रिप्रेजेंट होंगे। इनके प्लेसेस हैं पा का फर्स्ट, मे का सेकंड एंड वी का थर्ड, ओ का फर्स्ट, ओ का सेकंड एंड ऊ का थर्ड। अब इसको अप्लाई करना हम स्ट्रोक्स पर बताएंगे। जैसे कि अगर आपको लिखना है पा, तो पा जो है पी फर्स्ट प्लेस पर आएगा, फर्स्ट प्लेस का है। शॉर्ट हैंड में, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि शॉर्ट हैंड में क्या है कि अगर फर्स्ट प्लेस का वॉवल अप्लाई करना है हमें, तो जो नॉर्मली हम इसको पी को हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन अगर हमें पा लिखना है, फर्स्ट प्लेस का वॉवल लगाना है, तो हम उसको लाइन के अबव लिखेंगे। अगर यही होगा ओ होगा पे, सेकंड प्लेस का वॉवल होगा तो लाइन पर लिखेंगे, लेकिन अगर थर्ड प्लेस का वॉवल लगेगा तो हम लाइन से हाफ कट कर देंगे। फर्स्ट प्लेस लाइन से अबव रहेगा कोई भी स्ट्रोक, सेकंड प्लेस लाइन पर रहेगा ऑन द लाइन, एंड थर्ड प्लेस विल बी कट। अब मैं बताती हूँ आपको स्ट्रोक्स पर वॉवल अप्लाई करना। अगर आपको पा लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, फर्स्ट प्लेस का है आ का वॉवल, तो हम पी को लाइन से अबव कर देंगे, एंड पा पी के आफ्टर आ रही है, पी का आफ्टर क्या है ये, एंड इसके फर्स्ट प्लेस पर
आ की डॉट आएगी, ठीक है। तो ये पा हो गया, ये हो गया पा। अगर हमें लिखना है इसी के अपोजिट आप, तो हम क्या करेंगे, वॉवल साउंड जो है अब ये पहले आ रही है, बिफोर आ रही है, तो हमें फर्स्ट प्लेस का तो वॉवल है ही है, ये तो आपको क्लियर है कि फर्स्ट प्लेस का वॉवल है। इट मीन्स इट विल बी अबव द लाइन। पी लिखा, अबव द लाइन लिख दिया, एंड बिफोर आ की फर्स्ट प्लेस की डॉट लगा दी। अब ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे आ प। इसमें क्या था, हमें आ की जो साउंड है वो आफ्टर आ रही थी, तो हमने आफ्टर लगाया। प्लेस तो करेक्ट रहेगा, जो कि फर्स्ट प्लेस है तो वो फिक्स है, फर्स्ट ही रहेगा, ठीक है। तो ये पा आ, पा हो गया। इसमें आ प। अब हमें लिखना है पे, तो सेकंड प्लेस का मैंने बताया था कि ऑन द लाइन रहेगा, तो पी को हम ऑन द लाइन लिखेंगे, एंड इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस मैंने बताए थे। अब पे में ए की जो साउंड है वो आ रही है आफ्टर, पी का आफ्टर ये है, एंड फर्स्ट सेकंड प्लेस का ये वॉवल है ए वाला, तो हम ये सेकंड प्लेस पर लगा देंगे। अब हम पढ़ेंगे पे ए, पे। अगर इसी को अपोजिट हम करेंगे तो हम लिखेंगे एप। मान लीजिए हमें एप लिखना है, तो हम क्या करेंगे, ए में सेकंड प्लेस का वॉवेल है, जो ए की साउंड आ रही है वो बिफोर पी आ रही है, यानी एप, पहले हम ए बोल रहे हैं, तो हम पहले ए लिखेंगे फिर प। ए लिखा, सेकंड प्लेस का वॉवेल है इसलिए सेकंड प्लेस पर, बिफोर इसलिए लिखा क्योंकि वॉवेल साउंड जो है बिफोर आ रही है। उसके बाद अगर हमें लिखना है पी, तो हमने पी के लिए क्या किया, पी मीन्स ई, ये थर्ड प्लेस का वॉवेल है, और थर्ड प्लेस का वॉवेल लगेगा तब मैंने बताया था कि ये लाइन को स्ट्रोक जो है वो कट कर देगा। अब पी को हमने हाफ कट कर दिया, उसके बाद थर्ड प्लेस का वॉवेल है, एंड आफ्टर इसकी वॉवेल साउंड है, इट मीन्स ये यहाँ पर लगेगा, पी ई, थर्ड प्लेस का है ना, तो ये पी। अगर इसके ऑपोजिट हमें लिखना ईप, तो हम क्या करेंगे, लाइन को तो कट करेगा ही, क्योंकि जो डबल ई है यानी बड़ी ई, तो वो थर्ड प्लेस का वॉवल है, और पहले वॉवल साउंड आ रही है, बिफोर आ रही है, इसलिए बिफोर लगा देंगे, ये हुआ ईप। उसी तरह से अब आते हैं डार्क डॉट के, डार्क डैश के वॉवल्स। अगर हमें मान लीजिए लिखना है पॉ, तो ये हमने लाइन से अबव किया, बिकॉज ये फर्स्ट प्लेस का वॉवेल है, तो ये पी लाइन से अबव जाएगा, और ये हम डैश है फर्स्ट प्लेस का ओ के लिए, तो ये आफ्टर आ रहा है इसका वॉवेल साउंड, तो हमने आफ्टर लगा दिया, ये हो गया पॉ। उसके बाद आता है, अगर मान लीजिए हमें रॉ लिखना है, तो हमने क्या किया, आर लिखा लाइन से अबव, क्योंकि फर्स्ट प्लेस का एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, और फर्स्ट प्लेस का डार्क डैश है, तो ये हमने आर लिखा अपवर्ड अबव द लाइन, एंड और जो है वो आर के आफ्टर आ रही है, आर का आफ्टर क्या है, राइट साइड, तो ये रॉ, रॉ हो गया। अगर मान लीजिए हमें लिखना है रो, आर ओ डब्ल्यू, रो, हमें स्पेलिंग से मतलब नहीं है कि ये आर ओ डब्ल्यू है तो हमें डब्ल्यू को भी रिप्रेजेंट करना है, डब्ल्यू को नहीं करना है, हमें केवल प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग इसमें वर्क करना है। अब ये रो है, इसमें डब्ल्यू का साउंड नहीं है क्लियर, डब्ल्यू साइलेंट है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड प्लेस का वॉवल है ओ, तो ये सेकंड प्लेस मैंने बताया था ऑन द लाइन रहेगा, ओ जो है आफ्टर है आर के, 1 2 सेकंड प्लेस पर डार्क डैश, रो। अगर होता है ये टो, तो ये टी लिखा सेकंड प्लेस पर, एंड 1 2 ऑल गो टू, गो का लगाना है, टो, हो गया। फिर उसके बाद में आता है, मान लीजिए टू है, डबल ओ, यानी कि टू, ऊ की साउंड है, तो हमें लिखना है टू, तो हमने क्या किया, थर्ड प्लेस का है, इट मीन्स ये लाइन को कट करेगा,
फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्लेस पर हम इसके आफ्टर डार्क डैश लगा देंगे क्योंकि ये आफ्टर साउंड आ रही है। ये हो गया 2। अब हमने जैसा कि बताया कि स्पेलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें डब्ल्यू साइलेंटली क्या आ रहा है। अब 2 अगर हमने TWO वाला 2 ऐसे लिखा, तो अगर हमें TOO लिखना है तो भी हम सेम ऐसे ही लिखेंगे। T लिखा और U यानी कि 2 का जो थर्ड प्लेस का डैश है डार्क वाला वो लगा दिया। ये हो गया 2। 6 लॉन्ग वॉवल साउंड्स पर आज का हमारा क्लास कंप्लीट हो चुका है। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच।